हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल विनर एकेडमी w.in। आइए दोस्तों, आपके इस सपनों की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आप उड़ान भरिए और हम लोग आपके साथ हैं। और आइए देखते हैं, हमने प्रश्न कराया। आज ये कैलेंडर का आखिरी वीडियो है और इस पर चर्चा करेंगे और भी कैसे प्रश्न बनते हैं। कल कुछ टेक्निकल इशू भी था तो वीडियो में जानता हूँ कि कुछ कमियां आई हैं, और जहाँ से कल वीडियो को मैं समाप्त किया आज वहीं से चर्चा करता हूँ। और आइए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। जैसे कल मैंने एक प्रश्न की चर्चा की थी, तो कहना चाहता हूँ कि जो लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उनसे कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। तो आइए दोस्तों जुड़िए, आइए चर्चा करते हैं। कल का एक प्रश्न हमने किया था, ए बी से 375 दिन बड़ा है यदि ए का जन्म रविवार को हुआ था, तो बी का जन्म किस दिन हुआ होगा। ये प्रश्न था और हमने सॉल्व भी कराया था। तो आइए समझते हैं ये प्रश्न कैसे बना और इसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए वास्तव में। आइए देखते हैं। प्रश्न मैंने बताया कि ए इसमें कौन बड़ा है, सबसे बड़ा ए है, तो ए को हम पहले लिखेंगे। इसके पश्चात इससे छोटा कौन है, बी छोटा है, तो बी को हम यहाँ लिख देंगे। किसका जन्म रविवार को हुआ है, ए का जन्म रविवार को हुआ है। कितने दिन, 375 दिन। हमने चर्चाएं की थी, हमें 375 दिन ना ज्ञात करके अतिरिक्त दिनों की सहायता ले लेते हैं। अतिरिक्त दिनों की सहायता यानी हफ्ते में 7 दिन होता है, तो 7 से डिवाइड करके अतिरिक्त दिनों की संख्या हम ज्ञात कर लेते हैं। तो अतिरिक्त दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम 7 से विभाजित करेंगे। तो 7 से 375 में विभाजित करिए, 7 से विभाजित करेंगे तो 7 × 5 = 35, 2 और यहाँ 5 उतारेंगे, 7 × 3 = 21, 4 यानी अतिरिक्त दिनों की संख्या 4 आ रही है। 1 2 3 4 और पहला दिन दिया है रविवार, तो चौथा दिन कौन सा हो जाएगा। और पहले एक चीज़ें इसमें समझ लीजिए, इसमें क्या चीज़ें हैं, क्यों प्रश्न गलत होता है हमसे। ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में वास्तव में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सिर्फ एक चीज़ इसमें समझिए कि इसमें जैसे ए बड़ा है, बी इससे छोटा है, तो जन्म पहले किसका हुआ होगा। ये चीज़ें आप बारीक चीज़ें हैं, इसको समझिए। जैसे ए बड़ा है तो ए जन्म पहले लिया होगा, बी बाद में लिया होगा, और बी का दिया है रविवार, तो हमें आगे जाना है या पीछे जाना है। ये चीज़ें आप खूब बारीक है और आप समझिए इसे। मैं बार बार कर रहा हूँ। जैसे ए जन्म ये बड़ा है तो ए जन्म पहले लिया होगा, यानी हमें 4 जो अतिरिक्त दिन आ रहा है ये प्लस करना होगा बी को बताने के लिए। अगर ये चीज़ें बी का दिया होता, बी रविवार को हुआ था, और पूछता कि ए जो है 375 दिन बड़ा है तो ए का जन्म किस दिन हुआ होगा, तब तो हम घटा दें, क्योंकि ए इससे पहले जन्म लिया है। यहाँ जो है बी इससे बाद में जन्म लिया है, क्योंकि ए बड़ा है बी छोटा है, तो इसमें 4 प्लस करेंगे, 4 प्लस करेंगे तो पहला दिन रविवार, तो दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, चौथा दिन बृहस्पतिवार। समझिए, कल यही कुछ मिस्टेक हो गई थी, तो आप लोग अगर नोट किए हो तो उसको जो है इसमें बना लेना। इसमें बुधवार ना आकर बृहस्पतिवार आएगा। और चीज़ें मैं फिर से समझा रहा हूँ। जब ऐसा प्रश्न पूछता है तो जो दिन दिया रहता है उस दिन को हम छोड़ कर काउंट करते हैं, तो यही मिस्टेक हुआ था। ये दिन जो दिन दिया रहेगा जिस दिन, उस दिन को हम छोड़कर काउंट करेंगे, तो अतिरिक्त दिनों को
तो देखेंगे तो इसमें बृहस्पतिवार आएगा। इसमें अगर ऐसे दिया होता ए बी से 375 दिन बड़ा है, यदि ए का जन्म ए का ना देकर दे देता है बी का जन्म जो है बृहस्पतिवार को हुआ था, तो ए का जन्म किस दिन हुआ होगा। तो आप इससे भी हल करते हैं। अतिरिक्त दिनों की संख्या 4 आती है और बृहस्पतिवार को हुआ, इसमें 4 दिन माइनस करते हैं तो क्या आ जाता, 4 दिन माइनस करते तो ए आ जाता। तो ऐसे भी हल कर सकते हैं प्रश्नों को। आप आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आप सही कर लेंगे। आइए हम और प्रश्नों पर चर्चा करते हैं कि और प्रश्न कैसे बनते हैं। हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि के और से कैसे प्रश्न बनते हैं, हम इसकी चर्चाएं करेंगे। तो आइए दोस्तों प्रश्नों पर चर्चा करते हैं कि वैसे प्रश्न कैसे बनते हैं, के और से के प्रश्न। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए और कोई अगर नोट में लिखा हो तो उसे मिटा लेना, फिर से लिख देना। आइए दोस्तों समझते हैं। जैसे दे दिया जाए और दे दिया जाए दूसरा प्रश्न, और ये के और से के प्रश्न हैं। तो इसे समझते हैं। जैसे इसमें दे दिया है रविवार से 3 दिन बाद। इसमें देखिए जो से का अर्थ है, यहाँ रविवार से जब से कहेगा तो उस दिन को हम लेकर जोड़ेंगे और 3 दिन के बाद यानी चौथा दिन आ रहा है कि नहीं, यहाँ लिख दे रहा हूँ चौथा दिन, दिखाई दे रहा है सर। तो चौथा दिन और यहाँ 3 चौथा दिन, और रविवार के यहाँ लेकर उस दिन को लेकर जोड़ेंगे और उस दिन को छोड़कर देखिए यहाँ रविवार से 3 दिन बाद, तो आप रविवार को लेकर चौथा दिन जोड़िए। यदि रविवार पहला दिन तो दूसरा दिन सोमवार, तीसरा दिन मंगलवार, चौथा दिन बुधवार। चौथा दिन कौन सा आ जाएगा, तो यहाँ चौथा दिन होगा इसका, यहाँ लिख लीजिए बुधवार। और रविवार के 3 दिन बाद यानी रविवार के दिन 3 दिन बाद यानी उस दिन को छोड़कर मैंने बताया कि रविवार के प्रश्न में उस दिन को छोड़कर चलेंगे। तो रविवार के 3 दिन बाद यानी चौथा दिन, तो पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, चौथा दिन क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार, यहाँ बना लेना बृहस्पतिवार। और यदि पहले की चर्चाएं करें तो से वाले प्रश्न में यदि पहले की चर्चा करता है ऐसे प्रश्नों में हम उस दिन को छोड़कर, पहले वाले प्रश्न में हमेशा हम उस दिन को छोड़कर, और पहले वाले में से ही दिया रहेगा, चाहे से दिया रहे चाहे के दिया रहे, ये व्यवहारिक होता है। तो इसलिए हम इसे उस दिन को छोड़कर ही गिनेंगे। चौथा दिन यानी घटाइए, यदि पहला दिन जो है रविवार तो इसमें चौथा दिन घटाइए, तो उसके पहले शनिवार, फिर शुक्रवार, फिर बृहस्पतिवार और फिर बुधवार।
तो ये सब चीज़ें आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। तो ऐसे प्रश्नों में आप उस दिन को छोड़कर से वाले पहले वाले प्रश्नों में उस दिन को छोड़कर आप गिनेंगे। तो आइए हम कुछ और, एक इसमें नोट है, आप लिख लीजिए। ये चीज़ें हर जगह नहीं लागू होगी, कहीं कहीं फेल भी हो जाती हैं। मैं बता रहा हूँ कि रीजनिंग व्यवहार का, इसमें एक नोट लिख लीजिए कि किसी व्यक्ति या घटना का जिक्र होने पर उस दिन को हम छोड़कर, तो आइए नोट लिख लीजिए किसी व्यक्ति और घटना को छोड़कर प्रश्न। तो आप जानते रहें, यदि घटना किसी व्यक्ति और घटना की चर्चा करता है तो वो दिन हम छोड़कर लिखेंगे या देखेंगे। तो ये नोट भी जानते रहें और चीज़ें भी जानते रहें, तो प्रश्न भी कभी कभी पूछ लेता है। तो आइए कुछ और प्रश्नों पर चलते हैं, इससे बनने वाले प्रश्नों पर। तो ये चीज़ें आपको समझ आ रही होगी, जो नोट नहीं किए हैं नोट कर लें। आइए आगे की कुछ प्रश्न बचे हैं उस पर चर्चा करते हैं और बताते हैं कि अगला हमारा सेशन क्या होगा, उस पर चर्चाएं होती है। तब तक आप समझते रहिए, हर चीज़ें बारीक से बारीक पहलू बताया जा रहा है यूट्यूब पर आपको पहली बार। जो भी कमियां भी हो रही उसे भी बताया जा रहा है। तो देखें, प्रश्न है किसी महीने की 3 तारीख को शुक्रवार था, तो उस महीने की 23 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आइए ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, और ये प्रश्न आए तो आप कैसे सॉल्व करें ये भी चर्चा करते हैं। सर एक बार देख लीजिए ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तो नीचे लिख दें। आइए चर्चाएं करते हैं। जैसे दे दिया है किसी महीने की 3 तारीख को शुक्रवार था, तो 3 तारीख को क्या है? शुक्रवार। यदि 3 तारीख को शुक्रवार है तो इसके पहले अगर 1 बनाना हो तो 2 तारीख को कौन सा दिन हुआ होगा? बृहस्पतिवार। और 1 तारीख को कौन सा दिन हुआ था? बुधवार। और ये 23 तारीख दिया है, 23 तारीख और 23 तारीख के 3 दिन बाद, यानी 3 दिन बाद, यानी चौथा दिन। 3 दिन बाद, आप समझिए यहाँ 23 तारीख के 3 दिन बाद, यानी 3 दिन बाद, यानी कौन सा दिन? चौथा दिन। 3 दिन बाद यानी 3 दिन बाद वाले दिन यह पूछ रहा है, तो प्लस चौथा दिन यानी 27। तो 27 तारीख को पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। तो ये सब चीज़ें आप जानते रहें क्या पूछना चाहता है, यही व्यवहार है। ये सब चीज़ें व्यवहार से हैं, तो ये चीज़ें आप जानते रहेंगे तो प्रश्नों को सही कर लेंगे। इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ, रीजनिंग व्यवहार का विषय है, आप व्यवहार से ही सीखें। तो यदि 1 तारीख को बुधवार 7 दिन जोड़ेंगे तो 8 तारीख को बुधवार भी होगा। ये चीज़ें आप जानते रहें। जैसे मैंने निकाल लिया कि 1 तारीख को कौन सा दिन था। 1 तारीख को पता चला कि बुधवार है, तो 1 में 7 जोड़ेंगे, 8वां दिन भी बुधवार था। 8 तारीख को 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15 तारीख को भी बुधवार था। फिर 7 दिन जोड़ देंगे, 22 तारीख को भी बुधवार था। 22 तारीख को अगर बुधवार था तो कितने अतिरिक्त दिन बच रहे हैं? पूछा है 27 तारीख को, मैंने बताया कि 23 और प्लस 4 यानी चौथा दिन पूछ रहा है, तो 4 यानी 27 तारीख को पूछ रहा है।
और 22 तारीख को बुधवार, तो 5 दिन चाहे ऐड कर दें चाहे 7 दिन आप इसमें और ऐड कर दें, तो 29 तारीख को भी बुधवार, और 2 कम कर दें इसमें, तो बुधवार था तो इसके पहले मंगलवार, और इसके पहले कौन सा हो जाएगा, सोमवार, यानी 27 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार। तो आप चीज़ें समझिए और अच्छे समझिए, और प्रश्न आपको मिले इसे सॉल्व भी करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जो चीज़ें न समझ में आए कमेंट में लिखिए, वो चीज़ें समझाने का प्रयास किया जाएगा। जो कमियां भी हो रही हैं हम उसे भी बता रहे हैं कि ये चीज़ें कमियां हुई, इसे सुधारा गया। तो हर बारीक से बारीक आपको पहलू बताया जा रहा है। तो आप आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ये दोस्तों आपका खुद का चैनल है और मोटिवेट भी किया जा रहा है कि आप लगे रहिए, क्योंकि हम लोगों ने परिस्थितियाँ देखी हैं कितनी कठिनाइयों से जो है कहीं ना कहीं हम जूझते हैं, और आजकल कंपटीशन भी हो गया है। तो आप अगर कुछ अलग नहीं पढ़े रहेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। हमें सफल होने के लिए कुछ अलग चीज़ें, सबसे अलग बनना है, और सबसे अलग वही बनेगा जो सबसे अलग चीज़ों पाएगा। चाहे वो यूट्यूब पर हो, तो यूट्यूब पर हम लोग हमेशा कुछ अलग चीज़ें देने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे 2-3 वर्षों में पैटर्न बदल रहा है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें नए इंक्लूड हो रहे हैं, उसी तरीके से हम लोग भी पैटर्न बदल रहे हैं। तो आप लोग आशा करता हूँ जुड़ेंगे। आइए, ये चीज़ें जिसको समझ आ गई वो ठीक है, और भी प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और कैसे प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों आप लोग, आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आप सबको समझ में आई होगी। जैसे दे देता है, यदि बीते कल से पहले रविवार था तो आगामी कल से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आइए ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और देखते हैं ऐसे प्रश्नों में क्या जवाब आएगा। दिया है, यदि बीते कल से 2 दिन पहले रविवार था, तो आप यहाँ देखिए, जैसे ये हमारा आज है और बीता कल कब होगा, ये कल हो जाएगा, बीता कल। ये आने वाला कल हो जाएगा, कल हो जाएगा। बीते कल से 2 दिन पहले, तो 2 दिन यानी पहला दिन हो जाएगा, दूसरा दिन। 2 दिन पहले मैंने बताया, ये देखिए ये कल है, और इससे 2 दिन पहले का दिन क्या था, यहाँ रविवार था। ये अगर रविवार हुआ तो दे रहा है आगामी कल से 3 दिन बाद। 3 दिन बाद यानी चौथा दिन, तो पहला दिन, दूसरा, तीसरा, आगामी कल से 3 दिन बाद, यानी से आप देख रहे हैं यहाँ मैंने चर्चा किया, से के प्रश्नों में वो दिन लेकर काउंट करते हैं, यानी तीसरा दिन पूछ रहा है, तो तीसरा दिन। अभी अगर ये रविवार था पहला दिन, तो दूसरा दिन ये क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मंगलवार, और ये क्या हो जाएगा, यानी आज जो होगा वह बुधवार होगा। तो कल क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। इससे आने एक दिन बाद शुक्रवार, और यहाँ शनिवार, और ये क्या हो जाएगा, रविवार। तो यही हमारा जवाब हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे बनाकर हल करिए, आप वास्तव में पाएंगे सही जवाब, और आप प्रश्नों को सही करेंगे तो चीज़ें आपको आशा करता हूँ कि समझ में आ रही होगी। जहाँ नहीं समझ में आए एक बार फिर प्रयास करता हूँ समझाने का। जिससे दिया है, यदि बीते कल से 2 दिन पहले का दिन रविवार था, तो बीते कल यानी आज हमारा ये हो गया, इससे 2 दिन पहले आप दूसरा दिन ले लीजिए, रविवार था, उसके बाद वाला दिन सोमवार। कल का जो दिया है बीता कल मंगलवार, तो आज कौन सा हो जाएगा, बुधवार। से 3 दिन बाद
से वाले प्रश्नों में हमने बताया कि अगर घटना और व्यक्ति की चर्चा ना हो तो वो दिन लेकर काउंट करते हैं। तो वो दिन लेकर करेंगे तो तीसरा दिन, 3 दिन बाद यानी चौथा दिन कौन सा हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। तो आइए और प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। दे देता है किसी महीने की तारीख को शनिवार किसी महीने की, एक बार फिर से लिख दिया, किसी महीने की 15 तारीख रविवार था। आइए, नहीं आ रहा तो नीचे लिख देता हूँ। शनिवार के 3 दिन बाद पड़ती है, और के 3 दिन बाद पड़ती है उस महीने की 30 तारीख को कौन सा दिन होगा? आइए समझते हैं। दिया है कि किसी महीने की 15 तारीख शनिवार के 3 दिन बाद पड़ती है, तो उस महीने की 30 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो मैं ये प्रश्न उसी पर अभी जो कराया उस पर बनाना चाहता था, लेकिन मैं सोचा कि चेंज कर दूं, क्योंकि ये आखिरी वीडियो हो, क्योंकि आप सब भी देख रहे होंगे बहुत लंबा हो जा रहा है वीडियो, तो उसका एक प्रश्न करा रहा हूँ। आगे हम अगर टेस्ट लेना चाहेंगे तो टेस्ट लेंगे। तो आइए पहले इसे देखते हैं, इसलिए एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप लोग ऐसे क्वेश्चनों पर जो आपके पास क्वेश्चन हो उस पर प्रैक्टिस करिए, वास्तव में सही जवाब आएगा। तो जैसे दिया है 15 तारीख को किसी महीने की 15 तारीख शनिवार के 3 दिन बाद पड़ती है। शनिवार के 3 दिन बाद यानी पहला, दूसरा, तीसरा, 3 दिन बाद यानी शनिवार ये था, 3 दिन बाद यानी चौथा दिन। तो ये शनिवार था, तो चौथा दिन कौन सा हो जाएगा? पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा दिन कौन सा हो जाएगा? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार हो जाएगा। यानी 15 तारीख को बुधवार हुआ, और पूछ रहा है शनिवार के 3 दिन बाद उस महीने की 30 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो अब यहीं से निकाल लो। अगर 15 तारीख को बुधवार, तो 22 तारीख को क्या हो जाएगा? बुधवार। 22 7 29 तारीख को क्या हो जाएगा? बुधवार। अगर तारीख को बुधवार, तो 30 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा? बृहस्पतिवार। तो आशा करता हूँ ये सब चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करें, और जहाँ ना समझ में आए आप हमसे चर्चा करें। अब 2-3 प्रश्न और बचे हैं, उस पर हम चर्चाएं करते हैं। उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे, और कुछ नए चैप्टर आप लोग अगर किसी चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम उसी चैप्टर को शुरू करेंगे कल। तो आइए रीजनिंग की कुछ और क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं कैलेंडर के। जैसे रमेश को याद है, प्रश्न जैसे दे दिया जाए, रमेश को याद है
कि उसकी छोटी बहन का जन्म 16 मई के बाद और 22 मई से पहले हुआ था और उसके पिता को याद है कि इसकी बहन का जन्म, यानी इसी की बात कर रहा है, रमेश की बहन, या कहें कि उसकी बेटी का जन्म 17 मई के बाद और 24 मई से पहले, यहाँ 24 मई कर लीजिए, 24 मई से पहले हुआ था। और लिख लीजिए, और सुरेश को याद है कि, यानी इसी की बात कर रहा है, उसकी बहन का जन्म 14 तारीख के बाद और 14 तारीख के बाद और 14 मई थी, या लिख लें, मई लिखें ज़्यादा सही रहेगा, मई के बाद और 18 या कर दें 19 मई से पहले हुआ था। आइए ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। तो आगे दिया रहेगा, बताइए उसकी बहन का जन्म कब हुआ था। तो बताइए उसकी बहन का जन्म किस तारीख को हुआ था, किस तारीख को हुआ था। देखने में यह प्रश्न बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन यह प्रश्न वास्तव में बहुत सरल है और कुछ ही सेकंडों में इसका जवाब दे सकते हैं। आइए समझते हैं। जैसे रमेश को याद है कि उसकी छोटी बहन का जन्म 16 मई के बाद और 22 मई से पहले हुआ था, यानी 16 मई के बाद, यानी 17 तारीख, 18 तारीख और 19 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख के बीच हुआ था। इसको याद है रमेश के अकॉर्डिंग, यानी 17 तारीख से 21 तारीख के बीच हुआ था। और उसके पिता को याद है कि उसकी बेटी का जन्म 17 मई के बाद और 24 मई से पहले हुआ था, यानी 17 मई के बाद, यानी 18 तारीख को, 18 तारीख से कितना दिया है 24 तारीख, यानी 23 तारीख से पहले, 23 तारीख के बीच हुआ था, 18 से 23 तारीख के बीच। और दिया है सुरेश को याद है कि उसकी, यहाँ लिखा नहीं, याद है कि उसकी बहन का जन्म 14 मई के बाद और 19 मई के पहले हुआ था। तो 14 मई के बाद, यानी 15 से 19 मई से पहले, यानी 18 तारीख को।
आज देख रहे हैं इन तीनों में कॉमन कौन सा है, यानी 18 तारीख तीनों में कॉमन हो रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इनके मानने के अकॉर्डिंग 18 तारीख ही ऐसा है जिसमें सभी लोगों के अकॉर्डिंग ये आ रहा है कि सभी लोग 18 तारीख के बीच में इन लोगों को कंफर्म है कि चीज़ें इसका जन्म हुआ था। तो यही 18 तारीख ही वो तारीख है जिस दिन इसका जन्म हुआ था। तो 18 तारीख, 18 मई कर दें या 18 तारीख, 18 मई। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आइए और प्रश्न देखते हैं कुछ कैसे प्रश्न बनते हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। एक दो चीज़ें मैं शुरू का छोड़ दिया हूँ, वो सब भी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। जैसे सिर्फ महीने दिया रहे और पूछ ले क्वेश्चन तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आइए चर्चा करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं और आगे का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उसे देखते हैं। जैसे प्रश्न में दिया है कि किसी वर्ष में किसी वर्ष में 8 मार्च को गुरुवार रहा हो तो उसी वर्ष में लिख लीजिए, उसी वर्ष में 28 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, तो ऐसे प्रश्नों को देखें। ऐसे प्रश्न दे दिया जाए तो ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले 8 तारीख दिया, 8 तारीख लीजिए। और मार्च का कोड क्या है, मार्च का कोड क्या है आप देखेंगे। यदि लीप वर्ष है तो जो है 62, 25, 03 से 51 करके है, तो आप मार्च का कोड देखेंगे 2 है। और आप देख रहे हैं मार्च का महीना आ रहा है, मैंने बताया अगर जनवरी फरवरी है तो लीप वर्ष, इसमें वर्ष की चर्चा ही नहीं की है, मार्च की चर्चा की है, तो मार्च का कोड क्या है 2 लेंगे। और अगर ऐसे प्रश्न रहे और जनवरी फरवरी आए फिर भी कोई भी एक जो है चाहे साधारण वर्ष या लीप वर्ष आप लेकर उसे हल कर सकते हैं। लेकिन एक ही अगर लीप वर्ष का कोड लगा रहे हैं तो लीप वर्ष का, और साधारण वर्ष का कोड लगा रहे हैं साधारण वर्ष का। तो ये चीज़ें समझते रहें। तो मार्च का कोड लगाएंगे तो 8 2 10, अतिरिक्त दिनों की संख्या से 7 से विभाजित करके अतिरिक्त दिनों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो अतिरिक्त दिनों की संख्या ज्ञात करेंगे, 7 एकम 7, अतिरिक्त दिनों की 3 संख्या है। अगर 8 मार्च को कौन सा दिन दिया है, गुरुवार दिया है, और हमारे हिसाब से क्या आ रहा है तीसरा दिन, बुधवार, और बढ़ाया कितना है +1, एक दिन आगे किया, ऐसे इसको जवाब दे दें। 28 तारीख दिसंबर का कोड क्या है, 4 है, 28 4 32, और अतिरिक्त दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए 7 से विभाजित करके देखें, 7 चौक 28 4। अब चौथा दिन पूछ रहा है, चौथा दिन कौन सा है, हमारे कोड के अनुसार कौन सा है, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार में एक दिन प्लस कर देंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, क्योंकि 1 इसमें प्लस किए तो 1 इसमें प्लस कर देंगे तो शुक्रवार आ जाएगा। तो आप ये भी प्रश्न जानते रहें, ये ना हो कि ऐसे प्रश्न छोड़ दिए। तो ये सब चीज़ें आशा करता हूँ आप सबको समझ में आई होगी। अगर कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले ले, और ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों इससे जुड़िए, और भी मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ कि हम लोग कई कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, तो आप लोग जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए। वास्तव में यहाँ बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ दिया जाएगा और बताया जा रहा है, आपको कंटेंट ऐसा दिया जाएगा, सभी लोग सिलेक्टेड हैं। हम वो चीज़ें बताएंगे कि एग्ज़ाम में कहाँ से पूछ रहा है, हम लोगों ने अनुभव किया कि क्वेश्चन कहाँ से पुटअप कर रहा है और कहाँ पूछने की संभावनाएँ हैं ज़्यादा। तो इसकी चर्चाएँ करेंगे दोस्तों, आप सभी
हमारा वीडियो देखें इतना, आप सभी को धन्यवाद देता हूं। और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहें हम सब पर, ताकि हम और भी परिश्रम करके आपको अच्छा सा अच्छा कंटेंट दें। तो दोस्तों, आपके माँ बाप की उम्मीदें भी है आप पर कि आप निश्चित ही सफलता पाओगे, और हमारे साथ जो जुड़ा है हम उसे सफलता के करीब ज़रूर ले जाएंगे। और बाकी आपको सब कुछ करना है परिश्रम। तो आप लोग, आशा करता हूं कि परिश्रम खूब जम के करेंगे। और आप सीख गए हैं कि लॉकडाउन में जो अस्थाई नौकरियां हैं सरकारी हैं वह क्या चीज़ें हैं, और जो प्राइवेट थी वह क्या चीज़ें हैं। देखकर कष्ट होता है, चाहे वो प्रवासी मज़दूरों की समस्या हो चाहे जो हो, देखकर कहीं ना कहीं बहुत मन में मतलब एक वो जगती है कि वास्तव में जो सरकारी नौकरियों में था उसका परिवार अच्छे से चल रहा है। तो आप लोग भी परिश्रम करिए और जल्दी से जल्दी सफलता को हासिल करिए, और इसके लिए हम लोग निरंतर परिश्रम कर रहे हैं। आप लोग सिर्फ साथ दीजिए, आपके सफलता को हम जान लीजिए, आपकी सफलता हमारे लिए हमारी सफलता है। तो हम लोग यही मानकर आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग, आशा करता हूं कि स्वस्थ देखने के लिए धन्यवाद। आगे की वीडियो में कुछ और चर्चाओं के साथ एक नए चैप्टर के साथ हम शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।